हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति में तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी अपनी गरिमा में उपस्थिति इस आयोजन में गौरवान्वित कर रहे हैं। हमारे मीडिया के सभी साथी, इस क्षेत्र के सभी हमारे मित्रगण भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती। सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक संरक्षण का अत्याधुनिक जागरण का महापर्व है। यह हमें भारतीय मूल्यों में परिचित कराता है। इस महोत्सव के माध्यम से सेवा, सद्भाव, स्वच्छता और पर्यावरण के संरक्षण जैसे संदेश भी सजा रहे हैं, जो आज समय अत्यंत आवश्यक है। आत्माओं का आशा करते हैं कि इस आशीर्वाद से अतिथियों को मार्गदर्शन भी यह आयोजन ऊंचाई तक छुएगा और छत्तीसगढ़ के आध्यात्मिक पहचान विकास के कामना करता हूं कि राजीव लोचन भगवान की धरती, भगवान कुलेश्वरनाथ महादेव की इस धरती में हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार के पूरे प्रदेश के श्रद्धालुओं को, हमारी सनातन को, हमारी संस्कृति को जीवंत करने का काम के ऊपर चाहूंगा जोरदार छत्तीसगढ़ सरकार के लिए आप लोग अभिनंदन करिए, जिनके माध्यम से हमारे राजिम कुंभ कल्प कार्यक्रम को भी कैंसिल करके राजिम कुंभ कल्प में आने का अपनी उपस्थिति प्रदान किए। साधु वासियों के प्रति जो प्रेम, आपके स्नेह जो मिलता है, इसके लिए मैं राजीव वासियों की ओर से इस छत्तीसगढ़ कुंभ कल्प की ओर सभी संत महा बहुत बहुत आगे पंडित आचार्य युवराज पांडे जी का भी आगमन हुआ है, उनका भी स्वागत माननीय संस्कृति मंत्री जी करेंगे। इसके उपरांत वर्णम कर्णधुर्णद्वरेफा वलितकलिकपोलो द्वानदामाभिरामम् गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीले विघ्नराजा। श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी लोग हम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम। तालियों की आवाज नहीं आ रही, दोनों हाथ ऊपर उठा के श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की, श्री राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव की, राजीव माता की, त्रिवेणी संगम क्षेत्र की, संत समाज की, राजीव कुंभ कल्प महामहोत्सव की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परमाध्यक्ष श्री राजीव लोचन भगवान कुलेश्वर महादेव के चरणों में दंडवत प्रणिपात निवेदित करते हुए इस दिव्य और भव्य राजीव कुंभ कल्प के संत समागम के शुभारंभ के दिवस में इस मुख्य मंच पर जिनकी अध्यक्षता में आज यह संत समागम प्रारंभ हो रहा है, महाशिवरात्रि पर्यंत ऐसे हमारे परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, सहज सरल, साधु साही रेख टेक की प्रतिमूर्ति श्री महामंडलेश्वर स्वामी श्री पूज्य श्री विश्वकानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणिपात करता हूं। साथ ही साथ मंच पर विराजमान समस्त यति, सन्यासी, वैष्णव, उदासी, नाथ, अनेक संप्रदाय से इस कुंभ को, महाकुंभ का स्वरूप प्रदान करने के लिए बड़े कृपा पूर्वक पधारे हुए मंच पर और अग्रिम पंक्ति पर विराजमान सभी संत भगवान के स्वागत में आप लोग ताली बजा करके सभी संतों को प्रणाम निवेदित करें। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा समायोजित होने वाले इस भव्य
राजीव कुंभ कल्प पहले दिन जिस दिन प्रारंभ हुआ, यह कुंभ का प्रारंभ था मंच पर छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल यहाँ पर मंच पर उपस्थित थे। मैंने एक बात वहां पर कही थी, वो कोई अतिशयोक्ति नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ का यह राजीव कुंभ कल्प कोई कार्यक्रम नहीं है। बहुत जगह उत्सव होते हैं, बहुत जगह महोत्सव होते हैं शासन संस्कृति विभाग के द्वारा, लेकिन भगवान कई कार्यों को संयोग से महामहोत्सव बना देते हैं, और वो महामहोत्सव ये राजीव लोचन राजीव कुंभ कल्प बन चुका है। ये छत्तीसगढ़ का आन बान शान और पहचान बन चुका है। ऐसा ये राजीव कुंभ कल्प में संत समागम में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से छत्तीसगढ़ के माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे श्री अरुण साहू जी, छत्तीसगढ़ के धर्मस्व पर्यटन विभाग के मंत्री श्री हमारे राजेश अग्रवाल जी, स्थानीय विधायक जो हमारे बड़े अभिन्न हैं, बड़े ही आत्मीय हैं, श्री रोहित साहू जी, साथ ही साथ हमारे अत्यंत सहृदय स्नेही श्री हमारे संजय श्रीवास्तव जी, और मंच पर विराजमान सभी शासन प्रशासन के पदाधिकारी गण। राजीव कुंभ कल्प के लिए हर वर्ष संतों को आमंत्रित किया जाता है, और यह कार्यक्रम ऐसा बन गया है कि एक चर्चा का विषय बन जाता है जब यह कार्यक्रम होने वाला रहता है। संतों के बीच में चर्चा होती है, भले प्रयागराज महाकुंभ में रहे, लेकिन चर्चा होती है राष्ट्रीय स्तर पे। राजीव कुंभ का निमंत्रण पहुंचा है क्या? और ना पहुंचे तो एक हृदय में ठेस सा पहुंचता, क्या हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया छत्तीसगढ़ में। 5 साल तक वो गड़बड़ी सबको पता चली, बीच में राजीव कुंभ बंद हो गया। और फिर जब वो विचारधारा स्थापित हुई शासन पर सत्ता में, तो पुनः उस राजीव कुंभ को भव्यता और दिव्यता के साथ अयोध्या में रामलला के बैठने के बाद समायोजित किया गया। याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ प्रांत है, यहाँ के लोग, यहाँ के जनमानस धन को उतना महत्व नहीं देते। बहुत अच्छी बात है, हमारी सरकार महतारी वंदन योजना चला रही, 1000 रुपया खाते में डालती, लेकिन ये छत्तीसगढ़िया धन को महत्व नहीं देते। छत्तीसगढ़ वाले धान को उतना महत्व नहीं देते। 3100 है, हो सका थे कोनो छोटा लबरा ही दिन 5000 की दी, कोई ठिकाना थोड़े जीते भर। 3100 रुपया धान है, 1000 रुपया महतारी बंधन के पैसा है, लेकिन धन और धान छत्तीसगढ़ की जनता महत्व नहीं देवे। छत्तीसगढ़ की जनता धर्म का महत्व देते, ये बात ला माने पड़ी, ये सत्यता है छत्तीसगढ़ के। कारण ये छत्तीसगढ़ के माटी, यहाँ के भांचा राम जी कौन है? हमारे भांचा है, माता कौशल्या यहाँ के बेटी, राम जी हमार भांचा। जोरदारी से एक बार बोलो, राम नाम साचा और राम हमार भांचा। राम हमार भांचा है, केवल राम हमार भांचा न है। अभी अभी हमारे संस्कृति मंत्री जी गए दिन सिरपुर महोत्सव बोलनी बुला रही है। ये सिरपुर का है, केवल राम संग हमारा रिश्ता नहीं है, श्याम संग भी हमारा रिश्ता है। आज से 5260 साल पहले छत्तीसगढ़ ला दक्षिण कौशल बोले जात रही से, और ये दक्षिण कौशल के राजधानी सिरपुर रही से, जेकर राजा नग्नजित, जेकर बेटी नागनजीती सत्या, ओकर साथ भगवान श्री कृष्ण के 7 थी बैला ला एक संग नाथ करके स्वयंवर में विजयी हुई, और ओकर संग बिहार हो रही से। तो बताओ भगवान कृष्ण कौन है जेकर संग हमार बहिनी बिहार हो? कौन है वहां? जीजा उजा नहीं चले छत्तीसगढ़ में, जेला देख के जी चल जाए, जेला जीजा की थे, जीजा उजा नहीं चले। साग में सबले बढ़िया साग कौन? आलू भाटा। छत्तीसगढ़ यहाँ आलू भाटा बड़ा पसंद है, मुरई सेवी आलू भाटा। हाँ, देख हमारे मंत्री जी मुंह पानी टपकी लगी। हाँ, मुरई सेवी आलू भाटा। साग में सबले बढ़िया साग कौन? भाटा। और रिश्ता में सबले बढ़िया नाता कौन? भाटो। तो भगवान कृष्ण हमारे कौन है? भगवान कृष्ण हमारे भाटो है, राम हमारे
भांचा और श्याम हमार भाटो और जैन नहीं मानिस राम कृष्ण ला तेल लकोड़ के पाटो सियावर रामचंद्र की जय। तो जो धर्म को नहीं मानता छत्तीसगढ़ यह लोग उसे पाट देते हैं। ये है छत्तीसगढ़। तो मैं ऐसे सरकार को जो प्रतिवर्ष भव्यता और नव्यता के साथ इस राजिम कुंभ को आयोजित करता है और हमारे पूजनीय संतों का दर्शन छत्तीसगढ़ वासियों को कराता है, ऐसे हमारे शासन प्रशासन और इस सरकार को और इस महामहोत्सव के लिए शुभकामना व्यक्त करते हुए सभी पूज्य संतों के चरणों में बारंबार प्रणिपात निवेदित करता हूँ। जय जय श्री राम। उप मुख्यमंत्री महोदय जी अत्यावश्यक कार्य से आदरणीय को बाहर निकलना है, तो मैं पूरे सम्मान के साथ आज के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन आज के मुख्य अतिथि को संत समागम का ये महापर्व और ऐसे महापर्व में हम सबको आशीर्वाद प्रदान करने पधारे हुए संत समागम के सभाध्यक्ष परम पूज्य महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी विशोकानंद भारती जी महाराज, महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद जी महाराज, दंडी स्वामी इंदु भगवान जी तीर्थ महाराज, परम पूज्य दंडी स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी महाराज, महंत प्रज्ञा भारती जी, गुरु मां सिमरन माई जी, भागवताचार्य सलील कृष्ण जी महाराज, महंत श्री उमेशानंद जी महाराज, महंत श्री बी.आर. जोशी जी महाराज, संत श्री गोकुल गिरी जी महाराज, त्रिविचार साहेब कबीर आश्रम नयापारा महाराज, महंत सुनील दास जी महाराज, महंत शैलेंद्र दास जी महाराज, प्रजापति पुष्पा बहन जी, स्वामी राजीव लोचन जी महाराज, परम पूज्य युवराज पांडे जी महाराज, परम पूज्य दिनेश पांडे जी महाराज, मंच में विराजमान हमारे संस्कृति मंत्री जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, धर्म और संस्कृति जैसे आज हमारी भारत में मुस्कुरा रही है, सनातन का ध्वज दुनिया में फहरा रहा है, ऐसे हमारे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, हमारे राजिम के बहुत ही ऊर्जावान मेहनती विधायक रोहित साहू जी, हमारे नाम के अध्यक्ष सामान्य संजय श्रीवास्तव जी, देखिए हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष कौन है? गौरी शंकर कश्यप जी, और हमारे नगर पालिका होने वाले नगर पालिका महेश यादव जी। जब महेश नाम जुड़ गया तो राजिम नगर पंचायत से नगर पालिका बनने वाला है। ये नाम की कृपा और नाम का महत्व है। हमारे संभागीय आयुक्त महादेव कावरे जी, अब हमारे संभागीय आयुक्त तो स्वयं नाम ही इनका महादेव है। हमारे और कलेक्टर का नाम पर सुनिए, भगवान दास उइके जी। कैसे नामों का ये अद्भुत संयोग और सृजन। जब संतों का समागम होता है तो भगवान अपने आप में उतर आते हैं। ये बता रहा है ये संत समागम की महिमा, संत समागम की ये कृपा। हमारे एसपी सिरमौर जी, सभी दूर दूर से आए हुए सभी पूजनीय संतगण, सभी श्रद्धालुगण, अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, मैं आप सबको
प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। त्रिवेणी संगम का यह पवित्र स्थान, भगवान राजीव लोचन कुलेश्वर महादेव का ये धाम, राजीव माता की पवित्र नगरी, ऐसे पवित्र स्थान पर जब संतों का समागम हो तो ये किसी बड़े तीर्थ से कम नहीं है हमारा राजीव धाम। मैं आप सबका, सभी संतों का प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह छत्तीसगढ़ की धरती कितना पवित्र है, स्वामी राजीव लोचन जी ने बताया। प्राचीन काल से, पौराणिक काल से यह छत्तीसगढ़ की धरती कितनी पुण्य रही है, कितनी पुण्य धरा है। भगवान राम के वनवास काल का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बीता है। भगवान कृष्ण के बारे में अभी राजीव लोचन जी ने बताया। बड़े बड़े संत महात्मा इस छत्तीसगढ़ की धरा में जन्मे हैं, उनकी जन्म स्थली, कर्म स्थली रही है। यह पवित्र भूमि, यह पवित्र धरती आपके आगमन से अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रही है कि पूरे देश भर के संत यहाँ आए हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये राजीव कल्प कुंभ, राजीव कुंभ का ये कल्प मेला 2026 छत्तीसगढ़ की सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, और हमारे राज्य के मुखिया का भी नाम विष्णु ही है। और जब कोई राज्य धर्म के मार्ग पर चले, कोई राज्य धर्म के दिशा पर चले, तो वही राज्य तो कल्याणकारी राज्य कहलाता है। और छत्तीसगढ़ में आज जन कल्याण का इतिहास रच रहा है। आज छत्तीसगढ़ जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, आज पूरे देश और दुनिया में छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का उद्घोष हो रहा है। आज जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारे पौराणिक और धार्मिक स्थल अपने पुराने वैभव को पा रहे हैं, पूरी दुनिया में सनातन का ध्वज फहरा रहा है, ऐसे में राजीव कुंभ कल्प का फिर से आयोजन छत्तीसगढ़ के वैभव और गौरव को बढ़ाने का काम कर रहा है। ऐसे संत समागम में मैं सभी संतगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से, आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर छत्तीसगढ़ अपने पुराने वैभव को प्राप्त करेगा और एक कल्याणकारी राज्य के रूप में पूरे देश में एक नया इतिहास रचेगा, देश के लिए प्रेरणादायी राज्य बनेगा। इतना कहते हुए सभी परम पूज्य संत जनों का छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से, अपनी ओर से, मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की ओर से सभी का अभिनंदन करते हुए, श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी छत्तीसगढ़। अब इसके उपरांत हमारे बीच में महामंडलेश्वर सम्मान करने का कष्ट करेंगे शैलेश आनंद जी महाराज जी का, कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। सर सामने इसके उपरांत
आप सभी जैसा लगातार सभी संतों का आशीर्वाद यहाँ पे मिल रहा है। और एक बार पुनः मैं इन्हीं शब्दों माटी पुत्र भागवताचार्य परम सम्माननीय आचार्य पंडित युवराज पांडे जी का आह्वान करूंगा, सादर अनुरोध करूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ अनुरोध करूंगा कि जिनके मन में सदाचार, माथे पर चंदन है, जिनके त्याग तपोबल से उन्नत है, धर्म सनातन है, ऐसे तमाम महात्माओं का यहाँ पे आगमन हुआ है। और मैं अब अगले उद्बोधन के लिए पंडित युवराज पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हम सबको आशीर्वचन देने का कष्ट करें। पंडित युवराज पांडे जी। सौंदर्यनेत्रद्वयं मुक्ताहार विलम्बिहेम मुकुटं रत्नोज्ज्वलोत्कुण्डलं वरसा मेघसमाननीरवपुषं ग्रैवयवहारान्वितं पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं श्रीनरात्रिनाथं भजे। बोलिए राजीव लोचन जी भगवान के, कुलेश्वर महादेव के, भगवती चित्रोत्पला गंगा के, समग्र संत समाज के, छत्तीसगढ़ महतारे के, भारत माता के, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। आवाज थोड़ा सा कम है ना? मेरे जिला का कार्यक्रम है और उद्बोधन के लिए हमारे सम्माननीय जी मेरे को आह्वान किए हैं, तो आप लोगों के जय घोष से पता चलना चाहिए उद्बोधन के लिए मैं आया हूं। हर हर महादेव, जय भवानी, जय भवानी, नमः पार्वती पतये। मंच में उपस्थित परम सम्माननीय प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर जी के चरणों में नतमस्तक एवं समग्र संत समाज के चरणों में सादर प्रणाम। क्योंकि मुद मंगलमय संत समाजो जो जगजंगम तीर्थराजो, संत उदय संतत हितकारी विश्व सुखद जनेन्दु तमारी। वे स्थान धन्य है, वे घड़ी धन्य है जिस घड़ी में, जिस स्थान में संतों का शुभागमन हो। क्योंकि जिस स्थान में हमारे रामचरित्र मानस के दरमियान में कविता कामिनी कलाकांत गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जिस स्थान में संतों के चरण रज पड़ जाए वो स्थान फिर साधारण स्थान नहीं रह जाती, और ना ही वो स्थान को हम तीर्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो स्थान फिर तीर्थों का राजा प्रयाग कहलाता है। तो तीर्थों के राजा प्रयाग में तो कुंभ होता ही है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है, हमारी छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान है कि हमारे छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी राजिम में हमारे सरकार के नेतृत्व में राजिम कल्प कुंभ 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें समग्र संत समाज यहाँ उपस्थित होकर के हमारे सारे छत्तीसगढ़िया भाइयों को आशीर्वाद देने के लिए एवं अपने बहुमूल्य समय निकाल करके आए। इसके लिए समस्त संत समाज के चरणों में सादर एवं दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित हमारे शासन के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी एवं संस्कृति एवं पर्यटन महामंत्री महोदय एवं हमारे गरियाबंद जिला के जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत युवाओं के प्रेरणा स्रोत गौरी शंकर कश्यप एवं विधायक रोहित साहू जी, संजीव जी, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है। सभी को ढेर सारा प्रेम स्नेह आशीर्वाद एवं मंगलमय जीवन की कामना। भगवान राजिम अपने आप में कोई परिचय का मोहताज नहीं है। ये वही राजिमदाई की क्षेत्र है जहाँ निर्गुण निराकार निर्विशेष अव्यक्त ब्रह्म, जिसको वेदांत के सिद्धांत न इति न इति करके गान करता है, यतो वाचो प्रवर्तन्त्या प्राप्त मनसासः। श्रुतियां जिसको कहती हैं यो अनंतस्य गुणानंतानुग्रह सदो बाल बुद्धे रजान से भव कथिंचित काल नेवाह किल शक्ति धामना,
जो निर्गुण है, निराकार हैं, जो अव्यक्त हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अछेद हैं, अवेद हैं, अरूप हैं, अस्पर्श हैं, अवाच्य हैं, जो इंद्रियातीत हैं, जो मन वाणी बुद्धि से परे हैं, ऐसे निर्गुण निर्विशेष निराकार अव्यक्त ब्रह्म भगवान श्रीमन नारायण को सगुण साकार रूप लेना पड़ा इसी राजीव क्षेत्र में। हमारी राजीव माता के भक्ति के कारण, उसके आराधना, उनके उपासना के कारण। साथ ही वो दिव्य स्थान है जहाँ 3 हमारे पवित्र नदियों का संगम है और भगवान कुलेश्वर महादेव, भगवान सदाशिव वहाँ कुलेश्वर के रूप में विराजमान है, भासमान है। और राजीव लोचन जी जो यहाँ विराजमान है, इसका पूर्व नाम बताया जाता है पद्म क्षेत्र। ऐसे हमारे कुछ विद्वज्जन बताते हैं कि वही स्थान है जहाँ भगवान अंतर्जले ग्राह गृहीत पादौ विलोक विलकृष्ण समस्त बंधो तदा गजेंद्रो नितराम जगादम गोविंद दामोदर माधवेति। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य लिखते हैं गोविंद दामोदर माधवेति स्तोत्र में। ये वही पद्म क्षेत्र है जहाँ भगवान गजेंद्र के उद्धार किए थे और ग्राह के मस्तक भंजन किए थे। और भगवान यहाँ जो दिव्य स्वरूप में प्रकट में है, आप लोग कभी भगवान राजीव लोचन जी के दिव्य विग्रह का अवलोकन किए होंगे या कीजिएगा कभी। जिस समय भगवान राजीव लोचन जी को महाभिषेक करवाया जाता है प्रातः काल, भगवान राजीव लोचन जी अपने दाहिने हाथ के जो तर्जनी उंगली है, भगवान नारायण के कभी भी आप स्वरूप को देखे होंगे तो तर्जनी उंगली में सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं, लेकिन यहाँ भगवान को आप देखना, भगवान अपने निचले हाथ में चक्र को धारण किए हुए हैं और ऊपर हाथ में पद्म को धारण किए हुए हैं। गजेंद्र जिस समय जौ भर सुंड रही जल भीतर तब हरि नाम पुकारे, अपने जौ भर सुंड बचे थे उस समय गजेंद्र जब आर्तनाद किए थे तो भगवान उसके कमल को जो धारण किए थे, तो चक्र को छोड़ के कमल धारण किए हैं और हाथ में चक्र है। तो जाते चक्र से ग्राह के मस्तक भंजन किए थे और मस्तक भंजन करने के बाद जाते समय भगवान अपने चक्र को अपने हाथ नीचे वाले जो हाथ हैं उसमें धारण करके गए। यही स्वरूप भगवान राजीव लोचन जी के स्वरूप है जो हमारे राजीव के मंदिर में विद्यमान है, आभासमान है। ये राजीव में जो आज संतों के समागम हुआ है, ये हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और संतों के आगमन पे एक छोटा सा विषय, ये राजीव से ही एक कथा आता है जो हम सब लोगों के लिए चिंतनीय है और हम सब लोगों के लिए अनुकरणीय है। आप लोग इस बात को गौर कीजिएगा, भगवान जब आए गजेंद्र के उद्धार करने के लिए, तो गजेंद्र के उद्धार करने के लिए आए तो ग्राह के मस्तक भंजन किए। ग्राह पूर्व जन्म के हुहु नाम करके गंधर्व थे, तो ग्राह दिव्य स्वरूप को धारण किए। जब दिव्य स्वरूप को धारण किए, जब गजेंद्र भगवान से कहते हैं प्रभु रो रो करके मैंने आपको बुलाया, पुकार तो मैंने आपका किया, लेकिन आ करके आपने ग्राह का उद्धार कर दिया, ऐसा क्यों प्रभु? तब फिर भगवान श्रीमन नारायण जी गजेंद्र से कहे, देख गजेंद्र, मेरे नाम लेने वाले से ज्यादा महत्व मेरे नाम लेने वाले के पैर पकड़ने वाले का होता है। तुम मेरे नाम ले रहे थे, लेकिन ये तुम्हारा पैर पकड़ा हुआ था, इसलिए मेरे नाम लेने वाले का उद्धार बाद में करता हूँ। मेरे नाम लेने वाले के पैर पकड़ने वाले का उद्धार पहले करता हूँ, इसीलिए पहले इसका उद्धार किया। उसके बाद गजेंद्र के सिर में भगवान हाथ रखे, जो पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम करके राजा थे, वो उनको दिव्य स्वरूप प्रदान किए। देवल ऋषि और दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जो गजर ग्राह किए उन्हीं को प्राप्त किए थे। तो यहाँ पर ये कथा हमको शिक्षा मिलता है कि सारा संसार संत महात्माओं के चरणारविंद मकरंद की वंदना इसीलिए करते हैं क्योंकि भगवान की उद्घोषणा है कि मेरे नाम लेने वाले से पहले उद्धार में मेरे नाम लेने वाले के पैर पकड़ने वाले का करता हूँ। हमारे शासन के द्वारा सारे संत महात्माओं को आमंत्रित किया गया, सारे संत महात्मा यहाँ पहुंचे। ये हम सब छत्तीसगढ़िया भाइयों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। मैं पुनः आए हुए समग्र संत समाज को सादर प्रणाम करते हुए शासन को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, यहाँ हमारे कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी को हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद आचार्य जी। कमल के समान नयन वाले राजीव लोचन भगवान की कथा आपने सुनाई, हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और उद्बोधन आशीर्वचन की कड़ी में हम आमंत्रित करेंगे महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद जी महाराज जो रुड़की से पधारे हैं। कृपया आप सभी की तालियों के बीच आमंत्रित हैं महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद जी महाराज। मैं पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु विश्वकानंद जी महाराज को सादर ओम नमो नारायण। मंचस्थ सभी पूज्य संतों के पावन चरणों में मेरा सादर ओम नमो नारायण है।
हमारे बहुत ही प्रिय और एकदम अलमस्त दिखने वाले हमारे भाई राजेश अग्रवाल जी, उनको मेरा विशेष आशीर्वाद है। यहाँ उपस्थित सभी को, मैं अभी अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय और नागालैंड जनजातीय क्षेत्र से आ रहा हूँ। हिंदू सम्मेलनों में थोड़ा गला बैठा है। केवल इतनी बात हम कहेंगे, यह संसार जब बना, जब सृष्टि बनी, जब परमात्मा ने इस संसार को बनाया, तो परमात्मा ने इस संसार में जो भी बनाया, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, अग्नि बनाई, वायु बनाया, पर्वत बनाए, नदियां बनाई, झरने बनाए, वृक्ष बनाए, उस परमात्मा ने जो भी बनाया उसका धर्म भी सुनिश्चित किया। वृक्ष बनाया तो वृक्ष का धर्म सुनिश्चित करा। ऐ वृक्ष, तेरे छाया में जो आए उसको शीतल छाया देना, उसको फल देना। तू सूख जाए तो उसके बाद भी किसी ना किसी के काम आना। दुनिया के इस कोने से उस कोने तक वृक्ष का एक ही धर्म है, दूसरा धर्म नहीं होता है। इसी प्रकार से उस परमात्मा ने इस धरती पर मनुष्य बनाया, इंसान बनाया, आदमी बनाया, और जब आदमी बनाया तो उसका धर्म भी सुनिश्चित कर दिया। और उस परमात्मा ने, उस प्रकृति ने जो मनुष्य के लिए धर्म सुनिश्चित किया, उसी धर्म को हम सनातन हिंदू धर्म कहते हैं। सनातन हिंदू धर्म के अतिरिक्त संसार में कोई भी धर्म नहीं है। धर्म का निर्माण करने वाला व्यक्ति नहीं होता, धर्म का निर्धारण करने वाला परमात्मा होता है। और परमात्मा ने जिस मनुष्य के लिए धर्म की सृष्टि की है, वही सनातन धर्म है। बीच बीच में आदमी हुए, हिरण्यकश्यप हुए, कंस आदि हुए, जो कहते थे परमात्मा के धर्म को मत मानो, भगवान को ना मानो, मैं जो कहता हूं उसको मानो, लेकिन चले गए। आज भी संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने धर्म बना दिए, जबकि धर्म इंसान नहीं बना सकता है। इंसान पंथ बना सकता है, मजहब बना सकता है, संप्रदाय बना सकता है। आज दुनिया में हम जिनको धर्म कह रहे हैं, कोई धर्म नहीं है। धर्म केवल एक है, वह है सनातन धर्म। ऐ हिंदुओं, तुम एक मूर्खता करते हो, तुम कहते हो सारे धर्म समान है। अरे सारे धर्म हो ही नहीं सकते। धर्म दो उस दिन होंगे जिस दिन दुनिया दो हो जाएंगी, दुनिया को बनाने वाले परमात्मा भी दो हो जाएंगे। धर्म केवल धरती पर एक है और वह सनातन धर्म है। कुछ लोग हिरण्यकश्यप की तरह से आज लोगों से उनका परमात्मा का सनातन धर्म को छुड़ाना चाहते हैं। कोई गले में क्रॉस लटकाना चाहता है, कोई कलमा पढ़वाना चाहता है, लेकिन किसी भी कीमत पर परमात्मा के धर्म को छोड़ना नहीं है। और ये जितने ऐसे राक्षस फिरते हैं, शैतान लोग फिरते हैं, इनका एकमात्र इलाज है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक सूत्र दिया, नरेंद्र मोदी जी ने, कि पत्थर का जवाब गोली से दिया जाएगा। और जब पत्थर का जवाब गोली से दिया गया तो कश्मीर के पत्थर ही समाप्त हो गए। अब कश्मीर में पत्थर नहीं दिखाई देते। जिस दिन सनातन हिंदू उठकर खड़ा हो जाएगा, जिस दिन हाथ उठा लेगा, इसलिए हाथ उठाकर बोलिए जय जय श्री राम। हिंदू की समस्या यही है, हाथ तो उठाता ही नहीं है। जिस दिन हाथ उठाना सीख लिया,
दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी। और ये वाला हाथ नहीं भैया, इस हाथ ने तो 70 साल बड़े विकट रूप से काटे। 5 साल को आ गया तो राजिम बंद कर दिया था। ये बांटने वाला हाथ नहीं, ये जो जातियों में हम बटे हुए हैं, संप्रदायों में हम बटे हुए हैं। आप सम्राट अशोक, महाराजा हर्षवर्धन, मुगलों के आने से पहले के इतिहास को देखिए। आप महाभारत में जाइए, रामायण में जाइए, किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ जाति सूचक शब्द नहीं लगता है। महाभारत में दुर्योधन है और भगवान कृष्ण है, अर्जुन है, भीम है, न जाने कितने लोग हैं, किसी के नाम के साथ जाति सूचक शब्द नहीं है। रामायण में किसी के साथ जाति सूचक शब्द नहीं है। ये मुगलों ने और अंग्रेजों ने आकर लगा दिए और हमको बांट दिया। हमारी एक ही जाति है और वह है सनातन हिंदू धर्म। इसके अतिरिक्त कोई जाति नहीं है। ये जातियों में बटा हुआ समाज नहीं चाहिए। हनुमान जी की गदा के समान और एकजुट हुआ समाज चाहिए। आज दुनिया सनातन की ओर देख रही है। दुनिया की समस्या का समाधान केवल सनातन कर सकता है। दुनिया आतंकवाद से पीड़ित है, अलगाववाद से पीड़ित है, युद्ध से पीड़ित है, मारामारी से पीड़ित है। अगर इसका कोई समाधान कर सकता है तो वह केवल सनातन है, जो कहता है एक धरती, एक आसमान, एक सूर्य, एक परमात्मा और सब उसकी संतान है। तो सब संतान है तो हम सब वसुधैव कुटुंबकम, ये नारा देने वाला अगर कोई है, पूरा विश्व एक परिवार है, तो केवल सनातन है। हमको उस सनातन की जड़ों को मजबूत करना होगा। हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, सगले गढ़िया छत्तीसगढ़िया, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। यहाँ नारा दिया जाता है सनातन धर्म की गूंज छत्तीसगढ़ से निकलनी चाहिए और छत्तीसगढ़ में केवल और केवल सनातन रहना चाहिए। सनातन के अलावा जितने शैतान हैं, इनको यहाँ से मार मार कर निकाल दो, पाकिस्तान भेज दो, बांग्लादेश भेज दो, जहां जाए वहां भेज दो। छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम के ननिहाल में अगर कोई रहेगा तो केवल और केवल सनातन रहेगा। सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामना, सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद और पूज्य संतों को मेरा बार बार प्रणाम है। का अक्षर से पालन करेंगे और आशीर्वचन की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्वामी इंदु भवानंद जी महाराज, शंकराचार्य आश्रम से पधारे स्वामी इंदु भवानंद जी महाराज कृपया अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करने का कष्ट करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रादिपुत्र नेत्राय त्रयीसत्रवासात्रवे गोत्रादिगोत्रचित्राय गोत्रार्थे ते नमो नमः। बोलिए राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर भगवान की, छत्तीसगढ़ महतारी की, हर हर महादेव। आज इस संत सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान परम पूज्य आदरणीय श्री विश्वकानंद भारती जी महाराज महामंडलेश्वर, उपस्थित समस्त संत वृंद, जिनके हृदय में गदाधारी भगवान नारायण विराजमान हैं, उनके हृदय में विराजमान भगवान को हम नमन करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साव जी और धर्मस्व मंत्री श्री अग्रवाल जी, आप उपस्थित सभी मीडिया कर्मी, जन समुदाय के लोग, कर्मचारी, अधिकारीगण, बड़ा पुण्य पवित्र स्थान ये माना जाता है राजीव लोचन भगवान का, जहाँ 3 नदियों का संगम माना जाता है। इसको तो श्री संगम कहा गया है। श्री संगम के रूप में इसकी अत्यंत प्राचीन काल से ख्याति थी। और संगम जो है, नदियों का संगम, ये आप समझ लीजिए प्रयाग जैसा ही है।
और ये माना जाता है कि जो यहाँ अवगाहन कर लेता है, मज्जन कर लेता है, तो उसको मुक्ति का लाभ प्राप्त हो जाता है। और आप समझ लीजिए, कालिदास जी महाराज ने लिखा है, तत्वावबोधेन विना विभूयस तनुत्यजम नास्ति शरीर बंधा। बगैर तत्व के अवबोधन के द्वारा यदि संगम क्षेत्र में, प्रयाग में या छत्तीसगढ़ के संगम क्षेत्र में यदि कोई स्नान कर लेता है, अवगाहन कर लेता है, मज्जन कर लेता है, तो उसको तत्व की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ ये माना जाता है, ऋते ज्ञान न मुक्ति, बगैर ज्ञान के मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। और यदि यहाँ आप स्नान करेंगे तो निश्चित ही आपको मुक्ति का लाभ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तीर्थ यात्रा का मतलब यही होता है कि अंतःकरण की शुद्धि। तो तीर्थ का मतलब है जहाँ 3 अर्थों की प्राप्ति हो, धर्म की प्राप्ति हो, अर्थ की प्राप्ति हो और काम की प्राप्ति हो। और इन तीनों के अनुसंधान से परम पुरुषार्थ की जहाँ प्राप्ति हो जाए उसको तीर्थ बोलते हैं। तरति पापादिकम स्मादिति तीर्था, जहाँ पाप से उत्तीर्ण हो जाए व्यक्ति, वो तीर्थ कहलाता है। इसलिए चरण राम तीर्थ चली जाही, राम बसई तिनके मन माही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिनके चरण तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं, उनके हृदय में परब्रह्म परमात्मा आके निवास करने लगते हैं। और भागवतकार तो कहते हैं, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवाया विप्राय पुण्य तीर्थ निसेवना। पुण्य तीर्थ का निसेवन करने से, पुण्य तीर्थ का आश्रय लेने से आप समझ लीजिए संतों की सेवा हो जाती है, मार्ग सेवा। क्योंकि यदि आप तीर्थ में जाएंगे तो संत महात्माओं के आश्रम मिलेंगे, वहाँ आप जाएंगे, जिस चीज़ की जरूरत होगी बार बार उनसे संपर्क करेंगे, धीरे धीरे उनसे आपको प्रेम हो जाएगा। प्रेम हो जाएगा तो उनकी बातों को सुनने में आपको रुचि हो जाएगी और महाराज उनकी सेवा में आपको मन लगने लगेगा। फिर महात्मा लोग जो बात कहेंगे उनकी बात सुनने लगेंगे, उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। श्रद्धा उत्पन्न से रुचि उत्पन्न हो जाएगी और रुचि उत्पन्न होने से आप समझ लीजिए परब्रह्म परमात्मा आपके हृदय में आके विराजमान हो जाएंगे। तो ये संतों की बहुत बड़ी कृपा है, वो न चाहते हुए भी आपके हृदय में परब्रह्म परमात्मा को स्थापित कर देते। तो ये संत समागम समझ लीजिए 2 प्रकार का माना जाता है, एक जंगम संत माना जाता है और एक स्थावर माना जाता है। मुद मंगलमय संत समाजू जिम जंगम तीरथ राजू, जिम जग जंगम तीरथ राजू। तो संतों की जहाँ कृपा हो जाती है आप समझ लीजिए परब्रह्म परमात्मा अपने आप आ जाते हैं। तो संत से तीर्थ की उपमा दी गई है और तीर्थ को नगण्य करके संत को प्रधान बताया गया है। आप समझ लीजिए साहित्य की दृष्टि में इसको व्यतिरेक अलंकार बोलते हैं। तो व्यतिरेक का मतलब उपमान से उपमेय में आधिक्य की जब प्राप्ति हो जाती है तो वो व्यतिरेक माना जाता है। तो यत्पाद संत्रया सूतो मुनिया प्रसमायनः सत्या पुनंती उपस्पृष्टा सुरधन्या को सेवया। भागवत में लिखा है कि गंगा जी भी पवित्र करती हैं और संत महात्मा भी पवित्र करते हैं। तो दोनों के पास पवित्रता होती है, ये दोनों लोग पवित्रता कहाँ से लाते हैं? तो कहा दोनों के पास पवित्रता आती है तो भगवान नारायण के चरणों से आती है। भगवान नारायण के चरणों की कृपा से दोनों में पवित्र करने की सामर्थ्य है। और आप समझ लीजिए गंगा जी में तो बहुत दिन मज्जन करेंगे, अवगाहन करेंगे, स्नान करेंगे, गंगा का आश्रय लेंगे, तब कहीं आपको आपका अंतःकरण पवित्र होगा, तब कहीं आपके अंतःकरण में भगवान आके विराजमान होंगे। और संत तो उपस्पृष्टा, केवल स्पर्श कर दे, उनके स्पर्श करने मात्र से आप समझ लीजिए आपके अंदर भगवान विराजमान हो जाएंगे, आप पवित्र हो जाएंगे। तो कहा महाराज ये अंतर क्यों है? का अंतर इसलिए है कि संत अभी भी भगवान के चरणों में विराजमान है, अद्यतन है। और गंगा जो थी अद्यतन नहीं है, पहले थी, अब वहां से निकल चुकी है। तो ये आप समझ लीजिए तीर्थ जो है उत्तम तीर्थ है। और इस तीर्थ की विशेषता यह है कि ये तीर्थ जो है वैष्णव और शैव की एकता कराने वाला। इसलिए आप देखें यहाँ कुलेश्वर भगवान विराजमान है और यहाँ पर राजीव लोचन भगवान विराजमान है। एक को हरि बोलते हैं, एक को हर बोलते हैं और इस क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र बोलते हैं।
तो हरिहर क्षेत्र का मतलब है दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप समझिए जिस धातु से हरि शब्द बनता है उसी धातु से हर बनता है। प्रकृतिस्तु एका प्रत्यय वेदेन भिन्नवतवाती कलेति कश्चिन मूढ़ा हरिहर वेदम बिना शास्त्र। इसका मतलब ये है दोनों की प्रकृति एक है, केवल प्रत्यय का भेद। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे जिस आटे से आप रोटी बनाते हैं और उसी आटे से पुड़ी बनाते हैं। जब सीधी आग में रोटी चली जाती है, आटा जब सीधी आग में जाता है तो रोटी कहलाता है, और जब कढ़ाई में चला जाता है तो तेल में चला जाता है तो पुड़ी कहलाता है। इसलिए हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। हरि का मतलब है दर्शन करने मात्र से जो पापों से मुक्त कर दे, हरति पापम इति हरि। और हर का मतलब है जो हृदय में पाप की वासना है उसको भी नष्ट कर दे, वो हर कहलाता है। तो भावी मैट सके त्रिपुरारी, इसलिए कहते हैं कि जो कर्म जो फल फलोन्मुखी हो चुके हैं, जो प्रारब्ध बन चुका है, उस प्रारब्ध को भी नष्ट करने का सामर्थ्य भगवान शिव में होता है। तो ऐसे शिव कुलेश्वर के रूप में यहाँ विराजमान है। वास्तव में आप समझ लीजिए इसको पद्म क्षेत्र कहा गया है और ये श्री संगम माना जाता है। और कहते हैं कि इस पद्म क्षेत्र में भगवान ने जब सृष्टि प्रारंभ की, आदि सृष्टि सर्गात्यकालीन सृष्टि जब परब्रह्म परमात्मा ने प्रारंभ की तो उनकी नाभि से कमल निकला। नाभि प्ररूढ़ाम बुरुहासनेन संस्तूयमाना प्रथमेन मात्रा अमुम युगान्त्योचित योग निद्रा संगृत्य लोकान पुरुषोधिसेते। तो लोगों का संग्रह करके वो पुरुष सहन कर रहा था। और जब उनके अंदर चिकीर्षा हुई सृष्टि करने की, उनकी नाभि से कमल निकला, उस कमल में ब्रह्मा जी विराजमान हुए और उसकी जो पंखुड़ी गिरी वो इसी स्थान पर गिरी थी। श्री पुष्कर पलाशवत पृथ्वी भी कहा जाता है। तो ये पद्म क्षेत्र माना जाता है। और भगवान शिव के संबंध में भी लिखा है कि उत्पलेश्वर थे, बाद में कुलेश्वर हो गए। इस प्रकार से हरिहर के रूप में ये क्षेत्र बड़ा प्रसिद्ध था। शैव वैष्णव की एकता का ये क्षेत्र प्रतिपादन करता था। अत्यंत पुनीत क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार का ये स्तुत्य प्रयास है, उसकी हम सभी लोग मिलकर सराहना कहते हैं। अंत में सारे संतों के हृदय में जो गदाधारी भगवान विराजमान हैं उनको नमन करके अपनी बात को पूर्ण करते हैं। बोलिए राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर भगवान की, हर हर महादेव। संगम को प्रणाम करता हूँ और ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन धन्य हो गया। इतने संख्या में महामंडलेश्वर साधु संत, आप सबका दर्शन हुआ, आप सबका आशीर्वाद मिला। मैं अपने आप को, अपने जीवन को आज धन्य मान रहा हूँ। आज राजीव कुंभ कल्प 2026 के संत समागम के अवसर पर हम सबके बीच विराजमान संत समागम का अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य महामंडलेश्वर विश्वकानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद जी महाराज, दंडी स्वामी इंदु भवानंद जी तीर्थ महाराज, दंडी स्वामी सच्चिदानंद जी तीर्थ महाराज, महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी महाराज, भगवताचार्य सलील कृष्ण जी महाराज, गुरु माँ सिमरनमयी जी महाराज, डॉक्टर दिनेश जी महाराज पीताम्बरा पीठाधीश, महंत उमेशानंद जी महाराज, महंत B.R. जोशी जी महाराज, संत श्री गोकुल गुरु जी महाराज, श्री विचार साहेब जी महाराज, महंत श्री रविशंकर साहेब जी महाराज, महंत रूपदास जी महाराज, संत श्री सुनील दास जी महाराज, संत श्री शैलेंद्र दास जी महाराज, प्रजापति पुष्पा बहन जी, स्वामी अखिलेशानंद जी, प्रजापिता ब्रह्म कुमार नारायण जी, एवं मंच पर विराजमान और मंच के सामने विराजमान अखाड़े के सभी साधु संत महात्मा, आप सभी को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। साथ ही हमारे परम पूज्य आचार्य राजीव लोचन जी महाराज, पंडित युवराज पांडे जी महाराज, स्वामी अखिलेशानंद जी महाराज, जिनका हम लोगों को मार्गदर्शन आशीर्वाद आज मिला। अभी
अभी अभी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहब जी को हम लोगों ने सुना। उनको किसी काम से जाना था, इसलिए वो हम लोगों के बीच से यहाँ से विदा लिए हैं। आज के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय कर्मठ विधायक श्री रोहित साहू जी, हम सबके बीच पधारी आदरणीय लक्ष्मी वर्मा बहन जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप जी, कमिश्नर श्री महादेव कांवरे जी, कलेक्टर श्री भगवान सिंह उइके जी, एसपी वेदव्रत सिरमौर जी, सीओ जिला पंचायत चंद्राकर जी, महेश यादव जी अभी नगर पंचायत के अध्यक्ष है, लेकिन नगर पालिका होने वाला है, ऐसा हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी घोषणा कर गए हैं। श्रीमती ओम कुमारी साहू जी, अध्यक्ष नगर पंचायत गेवरा, रिखी राम यादव जी, अध्यक्ष नगर पंचायत गरियाबंद, अरे हमारे विधायक इंद्र साहू जी जो कुछ विलंब से आए, मैं आपका स्वागत करता हूं। रिखी राम यादव जी, इंद्राणी साहू जी, राजेंद्र सूर्यवंशी जी, नीलेश सुरेश साहू जी, वीरेंद्र साहू जी, रूप नारायण साहू जी, लेख राम ध्रुव जी, इंद्रजीत महाड़िक, शिवांगी चतुर्वेदी जी, नंदनी साहू जी, प्रशासनिक अधिकारीगण, पुलिस प्रशासन के सभी हमारे जंबाज साथीगण, नागरिक बंधुओं, आयोजन में जुटे सभी साथीगण, मीडिया के साथीगण, वास्तव में ये राजीव कुंभ जिसका आयोजक मेरे को बता रहे थे, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा चालू किया गया था। बीच में विपरीत विचारधारा की सरकार रही तो इसको शायद रोक दिया गया था, लेकिन आप सभी साधु संतों पे, नागरिक बंधुओं के आशीर्वाद से पुनः सनातन विचारधारा की सरकार यहाँ बनी। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी यहाँ मुख्यमंत्री बने और उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशानुसार पुनः दिव्यता भव्यता के साथ राजीव कुंभ कल्प का आयोजन किया जा रहा है। मेरे अंदाज से विष्णुदेव साय जी की सरकार के ये दूसरा वर्ष है, कुंभ का तीसरा वर्ष, और खाली छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश विदेश में भी इसकी दिव्यता भव्यता की प्रशंसा हो रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी भव्यता चमकेगी, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। और बाहर से आए हमारे सभी साधु संत, मैं उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ की धरा में रहकर आपको एक अलग मिट्टी का एहसास हुआ होगा। सनातन संस्कृति यहाँ के, सही कहा जाए तो ट्राइबल्स, किसी भी ट्राइबल क्षेत्र में जाइएगा आपको ऐसा लगेगा कि सनातन को सबसे ज्यादा अगर कोई मानने वाले हैं तो हमारे ट्राइबल क्षेत्र के लोग हैं, जो आज भी, जो हमारी पुरानी परंपरा थी कि हमको अगर एक गिलास नदी से पानी लेना है तो नदी से पहले इजाजत लेते हैं, ऐसा मानने वाले हमारे सभी छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं। यहाँ की मिट्टी जिसके कण कण में शंकर है, पग पग में कोई ना कोई धार्मिक स्थान है, ऐसा ये धर्म की नगरी है, धर्म का प्रदेश है। और आप लोगों के आने से हमारे छत्तीसगढ़ के नागरिकों को आप लोगों का जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से हमारे छत्तीसगढ़ के नागरिक बंधु, छत्तीसगढ़ का प्रदेश उत्तरोत्तर विकास करेगा, ये भी मैं उम्मीद रखता हूं। अगर इस आयोजन में, जैसा कि राजीव लोचन महाराज जी बोल रहे थे कि सभी को निमंत्रण का इंतजार रहता है, लेकिन कहीं कहीं सुनने में आया कि इस वर्ष निमंत्रण किसी किसी को नहीं मिला। मैं अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, अगर कहीं किसी को निमंत्रण नहीं मिला तो मैं अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उन सभी संत महात्माओं से क्षमा मांग रहा हूं कि किसी कारण से अगर उनको निमंत्रण नहीं मिला होगा तो ये मेरी गलती है, उसको आप सब क्षमा करेंगे। और हमेशा की तरह आप लोगों का आशीर्वाद इस राजीव कुंभ में
और छत्तीसगढ़ वासियों को मिलता रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। हम लोगों को भी महामंडलेश्वर विश्वकानंद जी का आशीर्वचन सुनना है, इसलिए मैं ज़्यादा अपने आप को आपके और उनके बीच में नहीं रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। माइक ठीक करो भैया। श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय तस्मै नमः। रामत्रस्यति काल भीमभुजगः, रामस्य सर्वो वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रयो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति कौशल्या की प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या की प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे। सीतारमण सदा सुख धाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम सदा सुख धाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसं ओम वयं सर्वे सुवीर्यस्य पतयस्याम। ओम शांति शांति शांति। आज इस मंच पर ब्रह्म ऋषि और राज ऋषियों का संगम हुआ है। ब्रह्म ऋषि सदैव राज ऋषियों का मार्गदर्शन करते रहे। सूर्यवंशी राज ऋषि, चंद्रवंशी राज ऋषि और हमारी ऋषि परंपरा सूर्यवंश और चंद्रवंशी राज ऋषि रहे हैं। वशिष्ठ आदि से लेकर के आज जो विद्यमान संत हैं ये सब ब्रह्म ऋषि हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो अपने ब्रह्म ऋषियों से आशीर्वाद लेकर के अपने राज ऋषि धर्म को निभा रहे हैं। अथर्ववेद में कहा गया है ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। संयम से शासक जो है वो राज्य की ठीक से व्यवस्था कर सकता है। यहाँ पर
अभी विचारधारा चल रही थी। जब से राजीव कुंभ आरंभ हुआ तब से मेरा आना है, 12 वर्ष आए। लेकिन जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जब इस प्रकार से जो है हिरण्याकश्यप जब हिरण्याक्ष के वध का समाचार सुनता है तो सबसे पहले यही कहता, साधु ब्राह्मण गो प्रकृति को विध्वंस की ओर ले जाओ। तो सज्जनों, ये आसुरी वृत्ति जो है, ये देवताओं की प्रसन्नता के लिए नहीं होती है। यहां पर राजीव कुंभ का सबसे बड़ा जो मैं आज देख रहा हूं, मैंने वीडियो भी कराया, यहां पर आर्थिक लाभ, यहां पर पुण्य का लाभ, और यहां पर जो है भक्ति और ज्ञान का लाभ का संगम है। मैं सामने बैठे लोगों को पूछना चाहता हूं कि इतना जो परोपकाराय शतान विभूतया का सम्मेलन है, क्या आप इस मेले को चलना देना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं? बोलिए। तो चलना देना चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दोगे तो चलेगा, नहीं तो तुम्हारे खिलौने उलौने सब बंद हो जाएंगे, दुकानों में पड़े रहेंगे, बिकेंगे नहीं। दूसरी बात, यहां पर अभी हमारे यतीन्द्रानंद जी ने कहा सनातन धर्म एकमात्र धर्म है, बाकी सब विचारधाराएं। विचारधाराओं का कोई महत्व नहीं होता। और भारत की धरती पर रहने पर भी, भारत का अन्न खाने के बाद भी, पानी पीने के बाद भी कांग्रेस ने अपनी विचारधारा को कितना गिराया कि वो हमारे सांस्कृतिक सनातन धर्म के प्रति जो है द्वेष भावना करते हुए, जहर घोलते हुए कितना कुछ करवा दिया। तो सज्जनों, ये विचारधाराएं हैं और सनातन धर्म आज आपके सामने पूरा दिख रहा है इस मंच पर। आकाश से पत्नी विष्णु अग्निश्चैव महेश्वरी वायु सूर्य क्षितिरीशो जीवन से गणाधिपः। आज हमारे यहाँ 5 संप्रदाय दिखाई दे रहे हैं और है भी 5 ही संप्रदाय हैं, बाकी ला 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 ला
पापी रे लूरे रावण मरन के ना हरि महानदी के संरक्षण संवर्धन के लिए आयोजित इस भव्य महाआरती महोत्सव में हमारे बीच उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ के युवा हृदय सम्राट क्रांतिकारी संत आदरणीय श्री युवराज जी और हमारी बहन महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुश्री विभा जी और महिला आयोग से हमारी बहुत आनंदित हमारी बहन लक्ष्मी जी और उनकी प्रतिज्ञा दीदी मिली जी किरण जी किलेश्वरी जी और हमारे बीच हमारे छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मंत्री संस्कृति और पर्यटन जिनके मार्गदर्शन में ये संपूर्ण मेला सफलतापूर्वक आयोजित हुआ है और अपनी भव्यता और दिव्यता को प्राप्त कर रहा है। आदरणीय श्री राजेश अग्रवाल जी, उनकी सहधर्मिणी श्रीमती अग्रवाल जी और उनकी प्यारी सी बेटी भी आज इस अनुष्ठान में छत्तीसगढ़ की समृद्धि और खुशहाली की कामना को लेकर इस दिव्य अनुष्ठान में उपस्थित है। हम सभी बहनों का, सभी भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। नदी को छोड़कर सिकुड़ रही हर चीज, नदियाँ लहरों में सनसनी क्या हो गया है। मां महानदी की महाआरती का उद्देश्य जीवनदायिनी महानदी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर पर श्रद्धा रखें, इसमें गंदगी ना करें। बोलिए श्री गंगा मैया की जय, महानदी मैया की जय, शंकर भगवान सदैव आनंद प्रदान करने वाली महानदी मैया आपको नमस्कार है। तपस्वियों के द्वारा आपकी लोक प्रसिद्ध कीर्ति को मैं बड़ी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करती हूँ। तुदीय पाद पंकजम, आपका स्वरूप तो देवता भी नहीं जान सकते, फिर मुझ मंदमती से आपके स्वरूप का वर्णन कैसे हो सकता है। बिना आपकी महिमा को कौन जान सकता है। आप द्रवीभूत होकर जन जन पर नमो नमो नमो
बाबा चंद्रशेखर उमापति शिवापति हटकेश्वर नमो 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 बाबा चंद्रशेखर उमापति शिवापति हटकेश्वर माता के धारी मुला सारा संसार तुम्हें जगत माता के धारी मुला सारा संसार हर हर महादेव देवा देवा महादेवा माता के धारी मुला सारा संसार तुम्हें पार्वती माता के धारी मुला सारा संसार हर भोले माता के धारी मुला पार्वती माता के धारी मुला सारा संसार पार्वती माता के धारी मुला सारा संसार पार्वती माता के धारी मुला सारा संसार महिम्नः पारन्ते परमविदुषो याद्य सदृशे स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तव सन्नास्वयि गिर
चकितामपि धस्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य कतिविधगुणकस्य विषये पदे तल्वार्चीने पतते न मनः कश्चन वचः मधुस्मिता वाचं परममृतं निर्मितवतास्तव ब्रह्मण्यं वादपि सुरगुरो विश्वैपदं मम त्वेतां वाणीं गणकथनपुण्येन भवत पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबोधिर्व्यवसिता तव ऐश्वर्यं यत्ता जगदुदय रक्षाप्रलयत्रोत्रैवस्तु व्यस्तं त्रिषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयावरमणिं विहन्तं व्याक्रोशे विहरदायि है के जलधिया इंकाय सखलो किमुपाय स्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजते किमुपादानैति नारद के कर बिन सारद गावत जस चारि मुख चारि विधि वेद उच्चरत है षड्मुख रटत सहस्र मुख शिव शिव सनत सनंदन जो पायन करत है बाल कृष्ण दीन लोक और दीन देश कोटि शिव शंकर के आरती करत है शिव शंकर के आरती करत है शिव शंकर के आरती करत है नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो आरती करूं हरि हर की करूं नटवर की भोल शंकर के आरती करूं शंकर की आरती करूं हरि हर की करूं नटवर की भोल शंकर के आरती करूं शंकर की आरती करूं हरि हर की करूं नटवर की भोल शंकर के आरती करूं शंकर की आरती करूं हरि हर की करूं नटवर की भोल शंकर की आरती करूं शंकर की सिर पर सस का मुकुट सवारे तारों के पायल छन
छनकारे। सिर पर सस का मुकुट सवारे, तारों के पायल छनकारे। धरती अंबर डोले तांडव, धरती अंबर डोले तांडव, लीला से नटवर के। आरती करूं शंकर की, आरती करूं हरि हर की, करूं नटवर की बोल शंकर के। आरती करूं शंकर की, हर भोले। मुंडों का हार पहनने वाले शंकर हैं जग के रखवाले। मुंडों का हार पहनने वाले शंकर हैं जग के रखवाले। सकल चराचर जग जग डोले, सकल चराचर जग जग डोले। उंगली पर विष धर के, आरती करूं शंकर की, आरती करूं हरि हर की, करूं नटवर की बोल। सभी लोग दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए हर भोले। आरती करूं शंकर की, हर हर महादेव। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय गौरीवर। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरोधर। हे देवों के देव मिटाओ, हे देवों के देव मिटाओ, तुम विपदा घर घर की। आरती करूं शंकर की, आरती करूं हरि हर की, करूं नटवर की बोल शंकर की। आरती करूं शंकर की, आरती करूं हरि हर की, करूं नटवर की बोल शंकर की। आरती करूं शंकर की, आरती करूं शंकर की, आरती करूं शंकर की, ओ आरती करूं शंकर की। आरती करूं हरि हर की, करूं नटवर की भोल शंकर की। आरती करूं शंकर की, आरती करूं हरि हर की, करूं नटवर की भोल शंकर की। आरती करूं शंकर की, आरती करूं हरि हर की, करूं नटवर की भोल शंकर की। आरती करूं शंकर की, आरती करूं हरि हर की, करूं नटवर की बोल शंकर की। आरती करूं शंकर की। सिर पर सस का मुकुट सवारे, तारों के पायल छनकारे। सिर पर सस का मुकुट सवारे, तारों के पायल छनकारे। धरती अंबर डोले तांडव, धरती अंबर डोले तांडव। लीला से नटवर की, आरती करूं शंकर की,
आरती करूं हरि हर की करूं नटवर की भोल शंकर के आरती करूं शंकर के हर भोले मुंडो का हार पहनने वाले शंकर हैं जग के रखवाले मुंडो का हार पहनने वाले शंकर हैं जग के रखवाले सकल चराचर जग जग डोले सकल चराचर जग जग डोले उंगली पर विष धर के आरती करूं शंकर की आरती करूं हरि हर की करूं नटवर की भोले सभी लोग दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए हर भोले आरती करूं शंकर की हर हर महादेव महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय गौरी वरण महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरोधर हे देवों के देव मिटाओ हे देवों के देव मिटाओ विपदा घर घर की आरती करो शंकर की आरती करूं हरि हर की करूं नटवर की भोल शंकर की आरती करूं शंकर की आरती करूं हरि हर की करूं नटवर की भोल शंकर की आरती करूं शंकर की आरती करूं शंकर की आरती करूं शंकर की ओ आरती करूं शंकर की आरती करूं हरि हर की करूं नटवर की भोल शंकर की आरती करूं शंकर की आरती करूं हरि हर की करूं नटवर की भोल शंकर की आरती करूं शंकर की आरती करूं हरि हर की करूं नटवर की भोल शंकर की आरती करूं शंकर की आरती करूं हरि हर की करूं नटवर की भोल शंकर की आरती करूं शंकर की सिर पर सस का मुकुट सवारे तारों के पायल छनकारे सिर पर सस का मुकुट सवारे तारों के पायल छनकारे धरती अंबर डोले तांडव धरती अंबर डोले तांडव लीला से नटवर की आरती करूं शंकर की आरती करूं हरि हर की करूं नटवर की भोल शंकर की आरती करूं शंकर की हर भोले
का हार पहनने वाले शंकर हैं जग के रखवाले। मुंडों का हार पहनने वाले शंकर हैं जग के रखवाले। सकल चराचर यग जग डोले, सकल चराचर यग जग डोले। उंगली पर विष धर के आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हर की, करो नटवर की भोले। सभी लोग दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए हर भोले। आरती करो शंकर की, हर हर महादेव। महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय गौरीवर। महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरोधर। हे देवों के देव मिटाओ, हे देवों के देव मिटाओ। पदा घर घर की आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हर की, करो नटवर की बोल शंकर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हर की, करो नटवर की बोल शंकर की। आरती करो शंकर की, आरती करो शंकर की, आरती करो शंकर की, ओ आरती करो शंकर की। मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमय जन्तु देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम। कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम। महानन्दायै च विद्महे मोक्षदायिन्यै च धीमहि तन्नो गङ्गे प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलजं पटपाटलाजे पुन्नागजादिकलवेलसारपुष्पै बिल्वप्रभार तुलसीदलमञ्जरीः। त्वां पूजयाम जगदीश्वरि मे प्रसीदो। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरी। श्रीगङ्गादेव्यै नमः। चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री महानदी मैया की जय। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। बोलिए श्री मातु गंगे हर हर। मातु गंगे हर हर। जटा शंकरी हर हर। नमो पार्वती पतये हर हर। महादेव बोलिए महा
विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, मातु गंगे हर हलाहल का प्याला गले में संभाला, गंगा की धारा जटे में संभाला। हलाहल का प्याला गले में संभाला, गंगा की धारा जटे में संभाला। हलाहल का प्याला गले में संभाला, गंगा की धारा जटे में संभाला। हलाहल का प्याला गले में संभाला, गंगा की धारा जटे में संभाला। जय रामेश्वरम, 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 जय रामेश्वरम। हलाहल का प्याला गले में संभाला, गंगा की धारा जटे में संभाला। हलाहल का प्याला गले में संभाला, गंगा की धारा जटे में संभाला। हर हर महादेव। ये सृष्टि न होती अगर शिव न होते, अगर शिव न होते मेरे राम भी न होते। ये सृष्टि न होती अगर शिव न होते, अगर शिव न होते मेरे राम भी न होते। ये सृष्टि न होते अगर शिव न होते, अगर शिव न होते मेरे राम भी न होते। ये सृष्टि न होते अगर शिव न होते, अगर शिव न होते मेरे राम भी न होते। जय रामेश्वरम, 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 जय रामेश्वरम। हलाहल का प्याला गले में संभाला, गंगा की धारा जटे में संभाला। हलाहल का प्याला गले में संभाला, गंगा की धारा जटे में संभाला। हलाहल का प्याला गले में संभाला, गंगा की धारा जटे में संभाला। बोलिए भगवान सांब सदा शिव की। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो। आयो चरण तिहारी भोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो। आयो शरण तिहारी
निवासी नम बार बार हूँ नम बार बार हूँ आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो आयो शरण तिहारी शंभु तार तार दो आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो आइए हर हर महादेव। कभी शिव तूने निराश ना किया भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया बड़ा तेरा दायजा बड़ा तेरा दायजा बड़ा दातार तू बड़ा दातार तू बड़ा दातार तू आयो शरण आयो चरण तिहार बोल तार तार दो कैलाश के निवासी नम बार बार नम बार बार हूँ आयो शरण तिहारी शंभु तार तार आयो शरण तिहार शंभु तार तार दो हर हर महादेव। बखान क्या करूं मैं बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का भभूत में है खजाना कुबेर का सबकी भभूत में है खजाना कुबेर का